नमस्कार दोस्तों, मैं जसपाल सिंह निवासी मनीमाजरा आज इस वीडियो के माध्यम से यूजीसी की कथनी और करनी के बारे में अपने विचार दे रहा हूं। आपने इस सिलसिले में इसको गौर से देखो। जो आपके कमेंट हैं इस वीडियो पर अपने कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि मेरी बात भी गलत लगे तो उसके बारे में भी निसंकोच अपनी बात कर दें। इसके साथ ही साथ मेरा आपसे निवेदन है कि जनहित में, राष्ट्रहित में, न्याय के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यूजीसी एक तरह से बजिद्द है, हठ धर्मिता अख्तियार कर रहा है कि सितंबर में एग्जाम होने चाहिए। कोई बात नहीं, होने चाहिए। इसके बारे में देश भर के विद्यार्थियों की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है। अगर उस विरोध के बावजूद भी उनको कुछ दलीलें नजर आती हैं कि हमने ये परीक्षाएं करवानी है, करवा लें, लेकिन उससे पहले कुछ बातों के जवाब यूजीसी को भी देने पड़ेंगे। यहाँ एक पत्र है श्री रजनीश जी की तरफ से जारी किया गया पत्र। तो उस सिलसिले में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर रजनीश जैन, सचिव, ये जो अनेक तरह से यूजीसी से हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, इनकी तरफ से 5 मार्च 2020 को लेटर नंबर ये 1 to 14 ऑफ 2020 वेबसाइट जारी किया गया। इस पत्र में इन्होंने अपनी तरफ से ये हिदायत दी है टू अवॉइड लार्ज गैदरिंग एट कैंपस, इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी तरफ से एक और बात कही है, एनी स्टूडेंट स्टाफ विद ट्रैवल हिस्ट्री टू एनी कोविड-19 अफेक्टेड कंट्री ऑन विद इन लास्ट 28 days should be should be monitored and home quarantine for 14 days। कोविड-19 के सिलसिले में 14 मार्च को जो पत्र यूजीसी की तरफ से जारी किया गया, ये सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस प्रिंसिपल्स को दिया गया। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर परीक्षाओं के दौरान किसी तरह की भी जो एक तरह से कोविड-19 कोरोना के बारे में किसी का अंदेशा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये पत्र में जारी किए गए निर्देश यूजीसी ने वापस ले लिए? अगर वापस नहीं लिए तो ये जो एक तरह से किसी के लिए कुछ कानून, किसी के लिए कुछ कानून, ये कैसे चलेगा? पिक एंड चूज पॉलिसी तो ठीक नहीं है। अगर यूजीसी के माननीय अधिकारियों को लगता है कि गैदरिंग करने होने पर कोई नुकसान का खतरा नहीं है, तो स्टाफ जब जो काम कर रहा है, जो यूनिवर्सिटीज में लोग हैं, उनकी तो गैदरिंग परीक्षा देने आने वाले विद्यार्थियों से बहुत कम है। हो सकता है कि देश के कुछ एरिया में कोविड-19 कोरोना के केस कम हों, लेकिन ये जो एक तरह से जब परीक्षाएं होंगी वो पूरे देश में होंगी, और वहां जो एक तरह से महाराष्ट्र, दिल्ली या दूसरे जो क्षेत्र जहां जो एक तरह से कोरोना के ज्यादा केसेस हैं, वहां बचाव का क्या साधन होगा? सही मायनों में एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि एक रट्टा लगा लिया। यूजीसी में जो अधिकारी हैं बहुत क्वालिफाइड हो सकते हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हो सकती हैं,
लेकिन तात्कालिक तौर पर जो परेशानी पैदा हो उसका समाधान ढूंढना भी अच्छे शिक्षित लोगों का उत्तरदायित्व है। आज अगर देश में बड़े बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में संख्या कम कर दी गई है, सारी अर्थव्यवस्था डामाडोल है, और जो एक तरह से जो धर्म कर्म जो एक तरह से उसमें हर मंदिर, हर गुरुद्वारा, हर मस्जिद में जो एक तरह से सिर्फ इस वजह से आने पर पाबंदी है कि किसी को कोरोना ना हो जाए। जान है जहान है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वहां तक ये बात पहुंचे, और वो जो ना देश में और विश्व में कोरोना महामारी से जो जूझ रहा मानव है उसकी हालात पर उनकी नजर जाए, और वो जो एग्जाम करवाने के लिए बाजिद हैं वो पुनः विचार करें। एग्जाम का जहां तक सरोकार है उनके पास पिछले वर्षों का रिकॉर्ड है। इसके साथ ही साथ परीक्षाओं को डिक्लेयर करने के लिए विद्यार्थियों ने अपनी असाइनमेंट्स भी जमा कर दिए हैं। उस असाइनमेंट से भी पता चल जाता है कि किस विद्यार्थी का क्या जो एक तरह से सत्तर है, उसके आधार पर भी चुनाव ये किया जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब उनको फिर से विचार करना चाहिए, और अब उनको फिर से जो एक तरह से एग्जाम करना है या नहीं करना, इस बारे में विचार करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जब तक कोरोना महामारी का संकट चल रहा है तब तक जो एक तरह से ये एग्जाम नहीं होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।